भगवान को स्मरण में आया, अरे राम राम राम, इतना जरूरी काम छोड़े चला जा रहा हूं। भीष्म बाबा को दर्शन देने को कहा और बिना दर्शन दिए विस्मरण में चला जा रहा हूं। इधर भीष्म बाबा को सूचना मिली कि कन्हैया नहीं आ रहे हैं, सो वो बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी। मन में सोच लिए चलो तुम नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हो, आओ ना, पर मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूं, इच्छा मृत्यु का वरदानी हूं, जाऊं ना जाऊं, इस द्वापर में नहीं तो अगले द्वापर में आओगे तब मिलोगे, लेकिन अब तो मैं यहीं पर रहूंगा जब तक तुम नहीं आओगे मेरे सामने। इधर कन्हैया को लगा बाबा इंतजार करे, अर्जुन रथ रोको। अर्जुन ने रथ रोक दिया। अर्जुन धीरे से पूछ बैठे, क्या हुआ कन्हैया? बोले तुम्हारे बड़े भाई साहब राजा तो हो गए, पर राज्य की शिक्षा किसी महापुरुष से नहीं ली। चलो उनको शिक्षा दिलाओ पहले, तब मैं जाऊं, जरूरी काम फंसा जाए। ये तो कह नहीं सकते कि भीष्म को दर्शन देना, नहीं तो अर्जुन पूछ लेंगे दर्शन दे रहे हो क्या तुम भगवान हो? अपनी भगवत्ता को छिपाना भी है और भक्त राज को दर्शन देना भी। इसलिए प्रभु ने कहा कि चलो। और जो लौट करके आए तो अभी पांडव खड़े ही थे, आंखों के अश्रु ऐसे जगह जगह पड़े ही थे। इतने में महाराज कन्हैया आ गए। अरे कन्हैया आ गए, युधिष्ठिर दौड़े, द्रौपदी दौड़ी, कुंती दौड़ी, उत्तरा दौड़ी। महाराज अरे भीम, नकुल, सहदेव कैसे आए? बोले हम तुम्हें शिक्षा नहीं मिली ना किसी महापुरुष से, चलो पहले राज्य की शिक्षा लो। युधिष्ठिर बोले किस महापुरुष के पास चलें? बोले जो तुम्हें श्रेष्ठ हो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हारे घर परिवार का शुभ सोचने वाला हो। कन्हैया सारी योग्यता बता दिए जो भीष्म पे जाती है, सारी योग्यता बताए जो भीष्म पर ही जाती है। तब बोले युधिष्ठिर बोले भीष्म के पास चलें? कन्हैया बोले चलो जहां तुम्हारा मन हो, हमें क्या लेना देना, पर जाना ही नहीं भीष्म के पास। चल पड़े। महाराज सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते, ये खुद नहीं समझा सकते थे? बोले समझाना चाहें तो कुछ समझा दे, पर ये तो समझाना नहीं चाहते ना। समझाएंगे तब जब समझाना चाहेंगे तब ना। अरे भाई भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे और युधिष्ठिर ने कहा हमको 5 गांव दे दें तो हम युद्ध न करें, हमको केवल 5 गांव दे दें। भगवान दुपट्टा ओढ़े लेटे थे, पीला पीला। उनको लगा हमारी सारी मेहनत खराब जाएगी। गांव घर में आज भी वही हालात है। पांडवादिक तो कभी कभी सो जाए, पर कन्हैया सोवे ना कि कोनो गुप्त मीटिंग न कर ले। लड़े वाले चाहे सो ही जाएं, पर लड़ाने वाले कभी सोते नहीं है महाराज। कहा हो वकील साहब? लड़े वाले चाहे सो ही जाएं, लड़ावे वाले नहीं सोते। पड़ोसी में जाइए और कहिए लड़े के बाद, साल खान के बाद, कि आप जब लड़ाई करके निकलेंगे तो कोनो आदमी आपको कोनो पुलिया पे या नहर पे या कोनो बाईपास पे मिलेगा। कस भैया बहुत परेशान, उसके पास सूचना है कि आप लड़के जा रहे हैं। भैया बहुत परेशान। अरे का बताइए? नहीं बताओ कुछ ना। अरे वो जौन तिवारी रहन उनसे आज हो ही गए ना, आज हो ही गए, मैंने बहुत दिन से कई इंतजार रहा का, आज उनसे हो ही गए। अच्छा बहुत गड़बड़ का, मारपीट हो गई? देखत ना खापरी पे फाट के बाद तुरंत महाराज बोले अच्छा हमारे लायक कोनो काम हुई तो बताया, जहां हमारी जरूरत पड़ी हुआ हमका। अब शाम के एप्लीकेशन एफआईआर है तो कराई के जब लौटे तो उन्हीं के लगे गए, जो पूरे 7 जन्म को दुश्मन रहे, वो रास्ता में कह दे रहे हैं कि हमारे लायक कोनो काम हो तो बताया, तो उन्हीं के पास पहुंचे। भैया प्रणाम आए कि हाँ लूज न हो यतन को, ये सत्व में यही कहा जाए ना, लूज न हो यतन को। आधी रात के हमारी जरूरत पड़ी तो बताया, तोहरे बरे दरवाजा 24 घंटा खुला बा।
अच्छा, अब लड़ाई खूब मचमचा गई एकदम कानूनन, वकीलों साहब का पकड़ लिए। अब वहाँ जौन तनी तो कमी रही, पूरा एकदम नमक मिर्चा थोड़ी सी धनिया वो सब पीस पास के एकदम स्वादिष्ट बना दी। अब लड़ाई रोमांचक हो गई। अब साल खान के बाद जानते हैं क्या आया? किसी ने कहा तो जो सुलह होने का नंबर आया तो जौन तिवारी मिला रहे वो बाईपास पे उनके लगे गए, भैया कहा था कि हम सुलह हो जाए का। तब तक तिवारी लेटा रहे, आप लड़के जाओ तो जिक्र लगे जाओ गवर्नर हो जाता वो समय। अच्छा, तो तिवारी लेटा रहे, उठ के बैठ गए, कहा भा कहे कि सब कहता है सुलह हो जा, कहा है हम मर गया ही, कहा जाऊं तो सुलह हो जाए, हमारी जीत है। ये हालत है संसार की मदद करने वालों हमरे जीते सुलह हो जावे, बाप रे बाप, हम सुलह हो जावे तो हम क्या करब अब महाराज जैसे ही कन्हैया लेटे रहते तो कन्हैया को लगे कि सुलह ना हो जाए, दोनों पट्टीदार धृतराष्ट्र युधिष्ठिर पांडव के जो लड़कों ना है तो दुपट्टा ओढ़े जहां पांडव रहा है वहीं उनके बिस्तर लाग रहा है। ये कोनो गोपनीय बात है। एक दिन कन्हैया सोए 12:30 पौने 1 बजे रात के मंथन में निकला कि युधिष्ठिर ने कहा अगर 5 गांव देते तो हम युद्ध न करें। कन्हैया चदरा फेंक के बैठ गए, कहा 5 गांव, बड़ी अच्छी बात। अरे भाई कोई समझाने जाए अच्छा समझा दे, ये तो बड़ी अच्छी सोच है, कोई विचारक जाए अच्छा से समझावे। तो युधिष्ठिर बोले बस वही कमी, अपने पास कोनो ऐसा आदमी नहीं है जो संदेश ले जाए दूत बन करके। तो कन्हैया बोले कोनो ना मिले तो हमको बताना। युधिष्ठिर बोले आप द्वारिकाधीश के दूत बनेंगे? कन्हैया मन में सोच रहे हमें लड़ाना है, जौन बने कोई तौन बन जाएंगे, जुड़े नहीं देंगे, बस जुड़ने नहीं देंगे। अब तो महाराज जैसे ही प्रातःकाल कन्हैया तैयार होकर के दुपट्टा उपट्टा ठीक करके चले, मुख्य दरवाजे पर द्रौपदी ने पकड़ा। कहां जा रहे हो? बोले समझाने जा रहे हैं कि 5 गांव दे दे, युद्ध ना करें। द्रौपदी ने केसों को दिखाया, ये केस तो तभी धुले जाएंगे जब रजस्वला थी, दुशासन ने खींचा था, तब से आज तक बाल न धुलने का कसम लेकर के बैठी हूं, और ये केस तो तभी धुले जाएंगे जब दुष्ट दुशासन मरेगा, और आप समझाने जा रहे हो। कन्हैया बोले इसीलिए तो पागल हम समझाने जा रहे हैं कि समझ भाई ना करे। अरे समझेगा तब जब हम समझाना चाहेंगे। जय हो बिहारी जी की। आज वही कन्हैया युधिष्ठिर भीष्म के पास लेकर के जा रहे हैं, भीष्म के पास लेकर के जा रहे हैं। तो किसी ने कहा ये खुद नहीं समझा सकते, बोले समझा तो देते पर इन्हें तो दर्शन देना है ना समझावे के बहाने, नहीं तो समझा देते एक चुटकी में। अरे समझाना चाहे तो एक चुटकी में समझा दें। बाली का निधन हो गया, बाली की पत्नी तारा रो रही थी, पीछे से प्रभु आए, तारा के कंधे पर हाथ रखे, क्यों रो रही हो देवी? कौन है महाराज आप? हम राम हैं। अच्छा, जिसने पति को मार करके पत्नी का सिंदूर उजाड़ दिया हो, हाथों की चूड़ियां फोड़वा दी हो, विधवा बना दिया हो, अमंगली कर दिया हो सुमंगली से, और वही पूछे कि क्यों रो रही हो, तो कोई पत्नी सुनेगी? जो ईंटा ढीला होगा वही के खोपड़ी पर दई मारेगी, ले लो यही ले रोए रही। लेकिन राम इतने बोलते प्यारे प्यार से, क्यों रो रही हो? बोले पति के लिए। बोले पति के लिए रो रही हो तो रोने की क्या जरूरत है, सामने पड़े, प्यार करो ना, पति तो सामने ही पड़े। अब बोले पति नहीं, उनकी आत्मा के लिए। बोले आत्मा के लिए रो रही तो रोने की कोई जरूरत ही नहीं। यहां न सही कहीं तुम्हारे पति की आत्मा तो है ही है, आत्मा के लिए रो रही है तो रोने की जरूरत नहीं, और पति के लिए रो रही हो तो रोना चाहिए नहीं, पति तो सामने ही पड़े। एक लाइन में पूरा शोक दूर कर दिया। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। और नहीं समझाना चाहते तो दुर्योधन को लाख समझाए, खूब नाटक किए समझावे का, पर दुर्योधन के को नहीं समझ में। किसी ने कहा कि जब इसको भगवान की बात नहीं समझ में आती तो ये किसकी बात समझेगा? बोले भगवान समझाना चाहे तब तो समझेगा, समझाने नहीं चाहते तो ये काहे का समझे हो? कहा जय सिया राम जी।